हे ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आया था और उसने बोला, ब्रदर अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो मिधानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रही है। राइट। और देखो दोस्तों, जब अभी कुछ ही दिन पहले बात हुई थी और मिधानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसका अब रिक्रूटमेंट भी आ चुका है और हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जो मुझे लग रही है कि ये किनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेधानी ने यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस रखी हुई है। मतलब कि आप लोगों को जाना है और जा करके आप लोगों को वहां पर वॉक इन मतलब जा करके ही सीधा अपनी चीजों का अपने एप्लीकेशन भी सामने जा करके देना है और जा करके वहां पर ही सिलेक्शन लेकर के वापस आ जाना है। कुछ इस तरीके का काम होने वाला है। मिधानी इज अ वेरी गुड कंपनी, राइट। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए गाइस, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि यहां पर पोस्ट नेम है, यहां पर डेट लिखी हुई है वॉक इन इंटरव्यू की, राइट। तो अब देखो यहां पर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक मेटलर्जी की और एक है आप लोगों की मैकेनिकल की। ठीक है। अब गाइस यहां पर देखिए मैकेनिकल के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है, 14 है। और जो मेटलर्जी है उसके लिए 20 है। और यहाँ पे फिटर वगैरह की भी है, केमिकल इलेक्ट्रिकल की भी है, लेकिन मैकेनिकल की काफी ज्यादा है, राइट है ना। और इसमें आप लोगों का क्या होने वाला है, इसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा और फिर साथ में स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सिर्फ यही चीज होने वाली है, इसी के ही बेसिस में आप लोगों को देखा जाएगा। जो सैलरी आप लोगों की होने वाली है 32,640 रुपए होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि भैया डिप्लोमा मांग रहा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। मेटलर्जी वाले में मेटलर्जी इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ये वाली बात बोली है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है भैया कहां पर आना है, तो देखिए आपको बता देते हैं कहां पर आना है। ये लिखा हुआ है मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम पे आना है हैदराबाद में। 800 आवर्स से लेकर के 1030 आवर्स तक, राइट, 1008 आवर्स तक। तो भैया ये वाला आपका टाइम होने वाला है ना। तो इसमें आप लोगों को जरूर पहुंचना है। 800 आवर्स बोलने का मतलब क्या हो जाता है, सुबह 8 बजे, है ना। 8 बजे, तो फिर 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक का आपका काम हो जाएगा, राइट है ना। रात के 10:30 भी नहीं, मैं बोलूंगा सुबह के ही 10:30, है ना। तो उसमें ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एंट्री तो इसी तरीके से होनी है। प्लस उसके बाद गई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि भैया कुछ पोस्ट है, दैट इज आउट ऑफ 38 पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 4 में 5 पोस्ट हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं और 12 पोस्ट में 2 पोस्ट हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं, राइट। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इन्होंने बोला है कि भैया मिनिमम 1 साल का तो है ही है। अगर आप लोग काम अच्छा करते हैं तो हम इसको 3 साल का कर देंगे। और गाइज अगर आपका काम बढ़िया अच्छा चल रहा है तो फिर ये और भी बढ़ जाता है ना। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ में चाह रहे हैं कि कोई जॉब भी मिल जाए, है ना, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। साथ में इन्होंने बोला है कि भैया हम अदर बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड, पीएफ भी देंगे, लीव्स भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, है ना। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। कहां पर आना है आप लोगों को आना है मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम में, राइट। ये कंचन बाग हैदराबाद में है जिसका पिन कोड है 500058। और यहां पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि भैया जब भी आप आओ ना तो आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना, है ना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी डिप्लोमा की डिग्री, मतलब डिप्लोमा की जो भी मार्कशीट है वो लेकर के आना। सारी चीजें, फोटो भी साथ में लेकर के जाना, है ना, पेन पेपर भी लेकर के जाना। जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ आपके पास होनी चाहिए, राइट। ओके। अब इसमें इन्होंने बोला है कि भैया जो हम लोगों ने देखा है एज के बारे में, जो आप लोगों से बात की जा रही है, तो एज देखी जाएगी 20 अगस्त 2008 2025 तक की मैक्सिमम एज आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगी। जो इन्होंने बताया है कि आपको क्या क्या लेकर के आना है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स विद 1 सेट ऑफ द फोटोकॉपीज। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर के जाना है, साथ में एक एक उनकी फोटोकॉपी भी करा लेना, राइट है ना। फिर उसमें क्या होगा, आप लोगों को क्या चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ वाला, देयर ऑफ इन द सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। देन एसएससी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, एसएससी और 10th सर्टिफिकेट हो जाए, फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो जाए, फाइनल बीएससी सर्टिफिकेट हो जाए, आईटीआई, एनएसी, और प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट, ट्रेड और परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, ये सारी चीजें आपकी होंगी। और साथ में 2 रीसेंट पासपोर्ट कलर्ड फोटोग्राफ आप लोगों को लेकर के जानी है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया है दैट कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट पेपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और केसेस इन विच द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन नॉट बी distinctly established will not be considered and will be rejected, right।
तो भैया ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने सर्टिफिकेट का भी बता दिया कि भैया अगर आप ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मतलब इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ये अपना सर्टिफिकेट भी जरूर लाइएगा। कैंडिडेट्स विल बी डिबेयर्ड ab initio at any stage of the recruitment process in case they do not fulfill the essential eligibility criteria। कि भैया किसी भी प्रोसेस में आकर के आपको कैंसिल किया जा सकता है अगर आप लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी प्रूफ नहीं करी, राइट। ओके, अब इसमें इन्होंने जो चीज बताई है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। सब्सिक्वेंट टू द रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट जो होने वाला है वो होगा, राइट। बहुत बढ़िया। ओके, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट विल आल्सो बी कंडक्टेड एट अ लेटर डेट। लेटर डेट कहने का मतलब आगे दिनों में, राइट। टू दोज कैंडिडेट्स हु आर फर्दर शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन टेस्ट, if the written test or skill trade test cannot be conducted on the same day, it will be conducted on the next day or the later date। किसी भी अगले दिन आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। मीडियम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली। आप लोगों से सिर्फ इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं पूछने वाले या फिर आपकी किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया दैट मिधानी रिजर्व्स the right to cancel the advertisement, the selection process or restrict or increase the number of post। मतलब नंबर ऑफ पोस्ट भी इंक्रीज हो सकती हैं, alter the eligibility criteria। मतलब कहने के आप समझ रहे हो तो भैया खुद की चीज है, खुद ही डिसाइड करना है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही डिजर्विंग है लेकिन उसकी एज थोड़ा सा ज्यादा है तो मिधानी कंसीडर कर लेगा, उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट द कट ऑफ डेट फॉर ऑल द रिक्विजिट पैरामीटर्स इज 28/2025। मतलब 20 अगस्त तक की आप लोगों की कट ऑफ की। रिक्विजिट पैरामीटर में क्या आता है भैया, एज आती है, एज लिमिट कि हमारे कितनी एज हो रही है तो 20 अगस्त तक ही माना जाएगा, राइट। ओके, द पोस्ट आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओनली एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी क्लेम फॉर परमानेंट एब्जॉर्प्शन। कह रहा भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, मिनिमम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है और कोई परमानेंट एब्जॉर्प्शन के बारे में बात नहीं कर रहा। हमें तो यही चाहिए ना, सरकारी नौकरी की तैयारी तो हमारी चल ही रही है, साथ में हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगी, साथ में हम तैयारी भी करेंगे और कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी हो जाएगा। तो ये वाली चीजें, और इसके लिए आप लोगों को जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको कहां पर भी मिल जाएगा, midhani-india.in पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज द नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर मिधानी, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों के पास ऑप्शन एक और खुल गया है ना। तो जो भी हैदराबाद के आसपास है, मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलूंगा, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, है ना। जो फॉर्म फिलिंग के पैसे होते हैं, जो इन सब के पैसे होते हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फ्री में एक टेस्ट देने को मिल जाएगा, है ना। और अगर टेस्ट बहुत बढ़िया गया तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, राइट। फिर सिलेक्शन लेने के बाद आपका मन नहीं है ज्वाइन करने का, मत करना। एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरीके से आपका ये काम करेगा, है ना। तो इसके लिए अगर आप हैदराबाद या आसपास कहीं पे भी रहते हैं तो एक बार के लिए ट्राई जरूर करना। 9 सितंबर की बात कह रहा है, मतलब अभी आसपास की है ना। आराम से आपके पास टाइम है, सोचो समझो, थोड़ा रिवाइज कर लो और जा करके फ्री में टेस्ट देने को मिल रहा है, दे दो, क्या जा रहा है भाई। तुम कोई भी एग्जाम देते हो उसमें कम से कम एग्जामिनेशन फी होती है, इसमें एग्जामिनेशन फी तो नहीं है ना। सेलेक्ट हो गया तो उल्टा पैसा और मिल जाएगा है ना। और तुम्हें लग रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, मतलब परमानेंट जॉब का नहीं है, अच्छी बात है ना। तुम्हें कौन सा इसमें जिंदगी भर टाइम निकालना है, तुम्हें तो सिर्फ अपने गवर्नमेंट तक के लिए चाहिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 साल में तैयारी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी मत देना। 1 साल तक का बॉन्ड है, 1 साल तक में बढ़िया मस्त वो करना। अगर 30,000 रुपए 32,000 रुपए बोल रहे हैं तो मैं इस तरीके से देखूं, 12×3 = 36, 12×2 = 24, लगभग 3 लाख रुपए का जुगाड़ तो तुम्हारा हो ही गया, है ना। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम यूज कर सकते हो। अगर यूज कर सकते हो देन गो फॉर इट, व्हाई यू हैव टू वेट फॉर इट कि भाई नहीं हमें नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसको भी जरूर देखना, ठीक है। चलो, और हाँ एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अलोंग विद दैट जो हमारा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है उसको भी जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाता है, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो एटलीस्ट जाओ और जाकर के उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो, देखो कितना है क्या है ना। एंड स्पेशली बनाया तुम लोगों के लिए गया, और अभी तक के जितने भी फीडबैक्स आ रहे हैं दोज आर ट्रेमेंडस। आपको खुद मजा आएगा। आप स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स भी देखिए, आप वहां पे चीजों को देखिए किस तरीके से बारीकियों से हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, यू विल फील ऑसम, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट तुम्हारी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में और भी बेहतर तरीके से तुम परफॉर्म कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय।